हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे समाजशास्त्र का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कंसेप्ट इन सोशोलॉजी, जिसमें आपको रोल, नॉर्म्स, वैल्यू, कास्ट, क्लास, जेंडर, इसमें बहुत सारे ऐसे आपको टॉपिक मिलेंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि इस टॉपिक से अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो 3 से 4 क्वेश्चन सेम आपको इस टॉपिक से देखने को मिल सकता है। चाहे आप झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी तैयारी 4 का। झारखंड माध्यमिक आचार्य का जनवरी में आपका एग्जाम होने वाला है और बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जनवरी में आउट होने वाला है। तो आपके पास काफ़ी कम टाइम है। अगर आप चाहते हो, सच में सीरियस हो, चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई करना, तो आपके लिए जो आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड आपको 3000 से ज़्यादा आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है। साथ में आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर। याद रखिएगा, झारखंड माध्यमिक आचार्य और बीपीएससी तैयारी 4 का जो सिलेबस है दोनों का डिफरेंट है। तो आपके सिलेबस अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट नोट्स दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको जो 3000 क्वेश्चन दिया जा रहा है सिलेबस अकॉर्डिंग, अगर आप इतना कर लेते हो तो इससे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, इतना श्योर है। और एक बात याद रखिएगा, जो आपके बीपीएससी तैयारी 1, 2, 3 जो पेपर हुए थे और जो झारखंड लेडी सुपरवाइजर का पेपर पहले हुआ था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन टैली किए थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक से, जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने आज के प्रैक्टिस सेट में शामिल भी किया है और नए क्वेश्चन को भी शामिल किया है, जिससे आप और बेहतरीन प्रैक्टिस कर पाओ। तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। सिर्फ 500 में आपको सारा कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। साथ में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके बात भी कर सकते हो। कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अर्जित परिस्थिति का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन, एक व्यक्ति की जाति, एक व्यक्ति की उम्र, एक व्यक्ति का व्यवसाय या किसी का जन्म स्थान। जो अचीव स्टेटस होता है उसके उदाहरण आपसे पूछे गए हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको पता हो जाए कि अचीव स्टेटस क्या होता है, जो खुद के बलबूते आप जो अचीव करते हो, जैसे कि आप मैट्रिक पास करते हो, कोई अगर आप खुद से जॉब लेते हो, कोई उपलब्धि प्राप्त करते हो, जो खुद के दम पे करते हो, उसे कहते हैं अर्जित परिस्थिति, उसे कहते हैं अचीव्ड स्टेटस। जैसे कि आपने 12 कंप्लीट किया, कोई आपने जॉब लिया, कोई आपने खुद के बलबूते आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई स्टार्टअप किया, ये सब कुछ स्टेटस आपको अचीव स्टेटस के अंदर आता है। लेकिन जो आपकी व्यक्ति की उम्र हो गई, जन्म हो गया, जाति हो गई, ये सब आपके इनसाइड परिस्थितियाँ हैं। मतलब ये आपके जन्म अधिकार के तौर पर मिलता है, आपके जैसे जाति, उम्र, जन्म स्थान। इसे हम अचीव स्टेटस नहीं कहते। अचीव स्टेटस उसे कहते हैं जो खुद के बलबूते पे आप उसे प्राप्त करते हो। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, स्थिति और भूमिका के बीच संबंध को सबसे अच्छे ढंग से किसने समझाया था? जो आपका स्टेटस होता है और जो रोल होता है, उन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है उसको सबसे अच्छा किसने एक्सप्लेन किया था, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है कॉल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट के मर्टन, रॉल्फ लिंडन। देखो, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और तो आप ट्राई करना, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ उतना आपके एग्जाम के लिए बेटर है। तो वीडियो को कम से कम 2 बार ट्राई करना देखने के लिए, या फिर आप नोट्स ले लो, उसमें आपको अनलिमिटेड टाइम मिलेगा, जितना आप चाहो अपने अकॉर्डिंग अपने तैयारी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बहुत का आंसर सी डी आ रहा है। याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, रॉल्फ लिंटन। रॉल्फ लिंटन क्यों होगा? क्योंकि समाजशास्त्री जो रॉल्फ लिंटन थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा स्टेटस और रोल की डिफरेंस को काफ़ी अच्छे से स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जो आपका स्टेटस होता है उस समाज में एक स्थान दिलाता है, जबकि आपका रोल उस स्थान से जुड़े अपेक्षित व्यवहार को दर्शाने का कार्य करता है। तो जो ये मेजर डिफरेंस है, आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समाज में लिंग मुख्य रूप से क्या है?
इन सोसाइटी व्हाट इज द जेंडर। आपको पता होगा जो आपके समाज में लिंग का क्या धारणा है, आपको ये बताना है। ऑप्शन पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर ना दो चीज कंफ्यूज मत होना। कभी भी एग्जाम में पूछ ले जेंडर, जेंडर का हिंदी होता है लिंग और सेक्स का भी हिंदी होता है लिंग, ठीक है। जो आपका जेंडर होता है ये समाज के द्वारा निर्माण किया जाता है, जैसे कि आप स्त्री हो पुरुष हो, आपकी भूमिका ये है। आप लड़की हो तो आप ये कर सकते हो, आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए। आप लड़की हो तो आपका लिंग ये है, आपका भूमिका ये है, आपका व्यवहार ये है। ये सब कुछ आपको समाज द्वारा जो निर्धारित किया जाता है, जो निर्माण किया जाता है, उसे कहते हैं जेंडर। लेकिन जो आपका सेक्स होता है, सेक्स आपका जैविक है, मतलब जो आपको वो हेरिडिटी से मिलता है कि आप लड़के हो लड़की हो। तो दो ये मेजर डिफरेंस होते हैं सेक्स और जेंडर में। दोनों का हिंदी सेम होता है, लेकिन एक जो होता है वो समाज के द्वारा बनाया होता है, संस्कृति द्वारा इसका निर्माण होता है, जबकि आपका सेक्स जो होता है वो आपकी हेरिडिटी के समान मिलता है। तो इस आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, दंड की अवधारणा किससे सबसे ज्यादा निकटता से जुड़ी हुई है। पहला ऑप्शन है वैल्यू, स्टेटस, सोशल कंट्रोल या डेविएंस। जो दंड होता है ना, आपने जो सेंसन होते हैं वो पुरस्कार या दंड होते हैं। जो आपका दंड होता है वो पॉजिटिव हो सकता है लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है, जो कि समाज मानदंडों के पालन या उल्लंघन के लिए इसे किया जाता है, जो कि सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। काफी आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन को पढ़िएगा तो आपको ऑटोमेटिक राइट आंसर मिल जाएगा, अगर आपको थोड़ा बहुत इस बारे में जानते हो तो। सबसे पहले याद रखना, जो जाति व्यवस्था होता है एक क्लोज सिस्टम कहा जाता है, इसे क्लोज सिस्टम माना जाता है। क्यों? क्योंकि जिस घर में जिस व्यवसाय में आपका जन्म होता है उसी के आधार पर आपकी जन्म जाति तय की जाती है। अगर आप हिंदू धर्म में जन्म लेते हो या फिर आप किसी कास्ट में जन्म लेते हो, अगर तो उसका जन्म जो होता है उसके कास्ट सिस्टम के आधार पर किया जाता है। अगर आप कसाई का जन्म लेते हो तो आपका कसाई पैसा हो जाएगा। जो आपका व्यवसाय अगर कुछ और चीज़ का है तो उसी के आधार पर आपकी जाति तय की जाती है, इसलिए इसे क्लोज सिस्टम भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक पिछड़ापन शब्द किसने दिया है। इस क्वेश्चन को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आंसर ए दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑगबॉन। ठीक है, याद रखना कि समाजशास्त्री W.F. ऑगबॉन ने सांस्कृतिक पिछड़ापन का शब्द दिया था, जो कि एक ऐसी अवधारणा मानी जाती है जहाँ पर जितने भी आपके भौतिक संस्कृति होते हैं, जैसे कि आपकी गैर भौतिकी संस्कृति, जैसे कि मूल्य नियम की तुलना काफी तेजी से बदलती है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा प्राइमरी ग्रुप का उदाहरण है। तो इसमें बिना टाइम वेस्ट के आपको पता होगा कि इतने टाइम से मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि जो प्राइमरी ग्रुप होता है वो आपकी फैमिली होती है। जितने भी आपके अनौपचारिक रिलेशन होते हैं, जो आमने सामने के संबंध वाले, जिसमें आपका इमोशनल रूप से काफ़ी जुड़ा होता है, जैसे कि परिवार मित्र मंडल, ये सब कुछ आपके प्राइमरी ग्रुप के अंदर आता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विचलन के अध्ययन के लिए किसने अनुमित शब्द दिया था। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान है, क्योंकि ये सवाल मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है। बस क्वेश्चन को लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है और क्वेश्चन सेम रहता है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा तो आप आसानी से आंसर बता सकते हो कि एनोमिस शब्द का जो प्रयोग है, इस शब्द को किसने दिया था, तो एमिल दुर्कीम ने दिया था, जिसमें उन्होंने बात की थी सामाजिक मूल्यों की,
जिसमें कमजोर होना विचलन को जन्म दे सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जाति और वर्ग के बीच मुख्य अंतर क्या है? जो कास्ट होता है और जो क्लास होता है, उन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? मैंने आपको जस्ट बताया था कि जो जाति होती है वो बंद होती है, ठीक है, और जो आपका क्लास होता है वो खुला होता है। कैसे? तो जाति एक बंद अस्थिकरण प्रणाली है जहाँ पर गतिशीलता काफ़ी कठिन होती है। वहीं पर जो आपकी क्लास होती है वो काफ़ी ओपन माइंडेड होता है, जहाँ व्यक्ति अपनी उपलब्धि से ऊपर नीचे जा सकता है। मतलब इंसान जो होता है अपने अकॉर्डिंग अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन जो कास्ट है वो एक क्लोज सिस्टम है, आप उसी के अंदर मतलब बने से रहते हो। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रजाति मुख्य रूप से किस पर आधारित होती है? जो रेस होता है, जो प्रजाति होती है, वो किस पर डिपेंड होती है, किस पर बेस होती है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, प्रजाति का मतलब होता है, अगर आपने देखा होगा प्रजाति, उसे आपने सुना होगा जानवरों में, पक्षी में, जिसमें पेड़ पौधे होते हैं उनके रंग, बाल, चेहरे या फिर उनके कलर से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी क्लासिफिकेशन में आएगा, कौन सी फिजिकल विशेषताएं हैं। वो सब चीज़ आता है आपके शारीरिक विशेषताएं के अंदर, जिसमें हम क्लासिफाई करते हैं आपके रंग के आधार पर, आपके बाल के आधार पर, आपके चेहरे की संरचना पर। उससे हम डिवाइड करते हैं, उससे हम जज करते हैं, ठीक है। आपके त्वचा का रंग, ये सब कुछ आता है आपके फिजिकल विशेषताएं के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक मूल्य क्या होता है? सोशल वैल्यू क्या होता है? काफी आसान क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, सामाजिक जो सोशल वैल्यू होता है वो क्या होता है? तो सामाजिक मूल्य वो होता है जो आपके समाज के द्वारा वो स्वीकार किया जाता है कि सामान्य मानक, ये आदर्श है, ये तय करता है कि क्या उचित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति की परिभाषा किसने अर्जित व्यवहार को संपूर्ण योग कहा है? ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि हु डिफाइंड कल्चर एज द सम टोटल ऑफ एक्वायर्ड बिहेवियर। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, टाइलर। एडवर्ड बी टाइलर ने संस्कृति को ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा और जितने भी अन्य क्षमताएं होती हैं उनकी आदतों को संपूर्ण योग के रूप में परिभाषित किया था। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि कब किया था? तो याद रखिएगा 1871 में। 1871, ठीक है, यहाँ पर 18 होगा। 1871 में आपको एडवर्ड बी टायलर ने संस्कृति को ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा, जितने भी आपके आदत होते हैं उनको संपूर्ण योग रूप में परिभाषित किया था। अगला क्वेश्चन है, सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर बताने वाले प्रमुख विद्वान कौन से हैं? मतलब किसने सिविलाइजेशन एंड कल्चर को डिफरेंस किया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अल्फ्रेड वेबर और ऑसवाल्ड स्पेलेंगर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, आपको बताना है कि नी जातीयता का किस पर केंद्रित माना जाता है?
तो याद रखिएगा, जितने भी आपके एथनिसिटी होते हैं वो किसी भी समूह की सजा या जितने भी आपके सांस्कृतिक होते हैं, जितनी भी आपकी परंपरा, भाषा, इतिहास, जितने भी आपके राष्ट्रीय मूल होते हैं, उनके आधारित सामूहिक पहचान को दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक समूह बनाने की प्रमुख शर्त क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक समूह बनता कब है। जब आप दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जब आपस में मिलते हो, जब उसमें किसी भी चीज़ को लेकर जागरूकता करते हो, उसमें आप आपस में बात करते हो, किसी सामाजिक हित के बारे में समूह बनाते हो, उसे कहते हैं हम सामाजिक समूह। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आपसी जागरूकता और आपस में अंतःक्रिया। जब आप एक दो से अधिक ग्रुप का जब ग्रुपिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक छात्र जो डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर के समूह को अपना क्या मानता है? प्राइमरी, रेफरेंस, सेकेंडरी या पीयर ग्रुप? क्वेश्चन काफ़ी आसान है, लेकिन क्वेश्चन उतना ही अगर समझ लोगे तो आसानी से आंसर बता सकते हो। अगर नहीं समझा तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो याद रखिएगा, जब आप किसी चीज़ को मॉडल मानते हो, किसी चीज़ को आप बनना चाहते हो किसी और की तरह, वो होता है रेफरेंस ग्रुप, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक भूमिका से क्या तात्पर्य है? देखो, सामाजिक भूमिका तब होती है जब किसी भी विशेष सामाजिक सिचुएशन में, जैसे कि शिक्षक हो गया, जैसे कि पिता हो गए, उनके रहते हुए समाज द्वारा अपेक्षित कर्तव्य, अधिकारों और व्यवहारों का एक समूह बनता है, उसे कहते हैं सामाजिक रोल, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। जब एक व्यक्ति द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्य और व्यवहार, जैसे कि टीचर आपके एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, समाज में नॉर्म्स क्या होते हैं? अगर आपने पहले क्लासेस किए होंगे तो आप आसानी से बता सकते हो नॉर्म्स होता क्या है। नॉर्म्स उसे कहते हैं जहाँ पर समाज द्वारा स्थापित ऐसे नियम जहाँ पर अपेक्षाएं सदस्यों के व्यवहारों को कंट्रोल करती हो, जैसे कि लोक रीति, प्रथाएं, कानून, ये सब कुछ आपके नॉर्म्स है जो आपको बांधे रहती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। सोशल कंट्रोल के अनौपचारिक साधन कौन से हैं? व्हाट आर द इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल? पुलिस और कानून, प्रथा, रीति रिवाज या लोक रीति, न्यायालय या संविधान? अगर आपने पढ़ा होगा फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो आप आसानी से बता सकते हो कि इनफॉर्मल मीन क्या होता है सोशल कंट्रोल के अंदर। जब आप किसी भी सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन समाज के स्वाभाविक रूप से विकसित होते हुए, इनमें प्रथा, परंपरा, लोक रीति, उपवास आदि शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और आपके फॉर्मल अगर पूछ लेता कि सामाजिक नियंत्रण में फॉर्मल साधन कौन से हैं, तो आपके पुलिस, कानून, न्यायालय, संविधान, ये सब आपके फॉर्मल कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो सिद्धांत जो कहता है कि व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार भूमिका निभाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना और बताओ। द थ्योरी दैट स्टेट्स a person play a role according to his status is called what? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमिका सिद्धांत, जो कि ये समझाता है कि व्यक्ति अपने सामाजिक जितने भी आपके स्टेटस होते हैं उनके अनुसार अपनी भूमिका को कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्लास स्ट्रगल की अवधारणा किसके साथ जुड़ी हुई है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्किम या टॉलकॉट पार्सन्स? और एक बात आपसे फिर से बता दूं कि आप चाहते हो डेली क्लासेस चले, डेली चाहते हो आपको डेली ऐसे ही आपके सिलेबस अकॉर्डिंग हर एक दिन यूनिट को ख़त्म किया जाए और जल्द ख़त्म किया जाए, तो आपका सपोर्ट और आपका लाइक हमें काफ़ी ज़रूरत है। तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट, लाइक, शेयर जरूर करना, जैसे कि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए डेली क्लासेस लाने के लिए।
तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, कॉल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है जेंडर और सेक्स में अंतर क्या है। तो मैंने आपको जस्ट बताया था दोनों बिल्कुल सेम नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया भी तक जो जेंडर होता है वो आपके सोशल होता है, जबकि आपका सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल होता है। तो इसमें बिना टाइम वेस्ट किए ए आंसर के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन में संस्कृति की भूमिका क्या है। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा। ये परिवर्तन के लिए मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी ग्रुप का उदाहरण है। मित्रों का समूह, पड़ोस, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या परिवार। तो परिवार यहाँ पर आपका प्राइमरी ग्रुप है, लेकिन जो भी आपके राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है जैसे कि औपचारिक अव्यक्तीय विशिष्ट वाले समूह जैसे कि कार्यालय, सरकारी विभाग, बड़े संगठन, ये सब आपके सेकेंडरी ग्रुप के अंदर आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विचलन का अध्ययन का संबंध किससे है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपके बी, समाज के नियमों का उल्लंघन। भारत में अनुसूचित जाति किस अवधारणा की संवैधानिक आर्टिकल से जुड़ी हुई है। ये सवाल हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है और हमेशा आता भी है, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा कि जो आर्टिकल 341 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि जितने भी आपके सार्वजनिक अधिसूचना जो उन जातियों को या जनजातियां या जनजातीय समुदायों के बीच किसी भी सूचीबद्ध करे या अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, वो आर्टिकल होता है 341। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। सांस्कृतिक प्रसार क्या है। व्हाट इज कल्चरल डिफ्यूजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति में फैलाना। मैक्स वेबर ने सामाजिक अस्थिकरण को किन 3 आयामों में बात की है। काफी आसान क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा मैक्स वेबर के आर्थिक आधार वाले सिद्धांत, जिसमें उन्होंने 3 स्वतंत्र आयाम बताए, जिसमें वर्ग जो होता है वो आपके आपके आर्थिक स्टेटस को बताता है। जो आपकी हैसियत होते हैं, जैसे कि आप किस समाज में बिलोंग करते हो, आपको हैसियत बताता है। जो आपका दल होता है, जैसे किस आप ग्रुप से हो, किस आप राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हो, ये आपकी बताती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सभ्यता शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या आपका संस्कृत। तो क्वेश्चन इतना आसान है कि अगर आप पता होगा कि सिविलाइजेशन जो शब्द है वो लैटिन शब्द से बना हुआ है। जो सिविक्स होता है वो नागरिक होता है, और जो सिविटॉस होता है वो सारे से निकला हुआ एक वर्ड है, जो कि सारीकृत, संगठित और जितने भी जटिल समाज हैं उनकी ओर इशारा करता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, लैटिन। अगला क्वेश्चन है समाजशास्त्र में परिस्थिति संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट से क्या तात्पर्य है। आज का लास्ट क्वेश्चन, और आपसे रिक्वेस्ट है जो अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप चाहते हो डेली आप क्लासेस करना, डेली आपका सिलेबस हर एक यूनिट को ख़त्म किया जाए काफ़ी डिटेल में, तो वीडियो को सपोर्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, जिससे हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए और रेगुलर क्लासेस लाने के लिए। और जो भी क्लास 30 का आंसर ए बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो पेड नोट्स लेना चाहते हैं, जो आपके सिलेबस अकॉर्डिंग, चाहे आप झारखंड माध्यमिक आचार्य हो चाहे बीपीएससी तैयारी 4, आपके सिलेबस अकॉर्डिंग आपको 3000 सिर्फ और सिर्फ सोशोलॉजी के सिलेबस अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस के हर एक टॉपिक को हम काफ़ी डिटेल में कवर कर रहे हैं और आपको व्याख्या सहित आपको आंसर मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करके सिर्फ 5 मिनट में कंप्लीट नोट्स ले सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लेके पहुँचेंगे।